नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मैनपुरी के विधानसभा करहल में पहुंची जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम। सोवरन सिंह यादव करहल विधायक के बेटे मुकुल यादव से की खास मुलाकात। करहल विधानसभा से सोवरन सिंह यादव सपा पार्टी से 3 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। जिला मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं। मुकुल यादव ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन जनता की सेवा में लगा दिया है। मुकुल यादव ने कहा कि इस बार जनता अपना आशीर्वाद देगी और हम विधानसभा के विकास को नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करेंगे। करहल विधायक सोवरन सिंह यादव के बेटे मुकुल यादव ने कहा कि इस बार अखिलेश यादव जी की प्रचंड लहर है। उत्तर प्रदेश में और सपा पार्टी 350 से भी ज्यादा सीटों के साथ सरकार में आएगी। वर्तमान की भाजपा सरकार व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों और नौजवानों के साथ छलावा किया है। मुकुल यादव ने बताया कि सपा सरकार किसानों और जवानों के हित की सरकार है। देखिए मैनपुरी से सोवरन सिंह यादव करहल विधायक के बेटे मुकुल यादव के साथ संपादक कुमार गौरव और रोहित मोहित की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी की विधानसभा करहल जो कि बहुत चर्चित विधानसभा बन चुकी है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल पूरा होने के बाद आचार संहिता लग चुकी है और सारी पार्टियां अपने पूरे दमखम और जोश और खरोश के साथ मैदान में हैं। पहले चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद दूसरे चरण का होगा और तीसरे चरण में जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ वोटिंग 20 तारीख को होने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है करहल विधानसभा से 4 बार विधायक रहे माननीय सोवरन सिंह यादव जी, उनके सुपुत्र मुकुल यादव जी। जानने का प्रयास करता हूं किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं समाजवादी पार्टी की बूथ को लेकर और यूथ को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। 4 बार से विधायक हैं बाबूजी यहाँ से, 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव मैदान में है, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? जैसा कि पिछले 4 बार से हमारे पिता श्री सोवरन सिंह यादव जी यहाँ से विधायक रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, योगी जी से पहले लड़ना चाह रहे थे। उन्होंने अपना विचार किया कि मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे पिता ने उन्हें प्रस्ताव दिया है कि करहल विधानसभा से लड़ें, क्योंकि यहाँ के लोगों में एक अलग ही उत्साह है चुनाव के लिए। हमारे लिए भी जैसा कि जिस 4 बार से रहे हैं, हर बार अपने आप में बढ़त होती आई है। मैं पहला चुनाव 1100 से जीता लगभग, उसके बाद हम 17,000 के समथिंग जीते, उसके बाद हम 30,000 से जीते और चौथा चुनाव 38,000 से लगभग जीते। और इस बार भी यदि हम लड़ते तो मार्जिन होता। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यहाँ कोई भी बंधन नहीं है, किसी भी जात किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनको वोट न करना चाह रहा हो। एक लोगों में खास उत्साह नज़र आ रहा है, लोगों को ये वोट देंगे और सरकार के लिए ये चुनाव हो रहा है। ये किसी विधायक के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, एक सरकार के लिए और एक परिवर्तन के लिए जो युगों बाद होता है। ये लोगों में अपने आप में एक महसूस हुआ है, जो 5 वर्ष का उत्पीड़न हुआ है, जो लोगों ने दर्द महसूस किया है, वो किसी जात धर्म से नहीं, हर व्यक्ति यहाँ का वोट देने के लिए बहुत उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा, जो कि आगरा से सांसद और केंद्र में मंत्री भी है। क्या लगता है आपको टक्कर दे पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी लड़े, विरोध में कोई न कोई व्यक्ति खड़ा होता है और विरोधी दल से भी एक व्यक्ति विशेष खड़े हैं। उनका यहाँ कोई जनाधार नहीं है, वो एक पार्टी विशेष से सिर्फ हो सकते हैं। यहाँ इस सफाई परिवार से मानिए या इस करहल क्षेत्र से आप मानिए, यहाँ पहले से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री बड़े बड़े पद देख चुके हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति प्रधान या ग्राम समाज क्षेत्र से भी आप ले लीजिए, वो अपने आप में एक एमएलए यहाँ का रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा है कि जिसके मन में कभी ये रहा हो कि किसी भी अन्य दलों के नेताओं से हमारे यहाँ जो हमारे साथी हैं वो एक आम व्यक्ति भी
कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं बहुत मजबूत अपने आप को महसूस करता है। तो एसपी सिंह बघेल जी का हम मानते हैं यहाँ कोई प्रभाव नहीं रहेगा। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, दूसरे फेज में वोटिंग 14 तारीख को होने वाली है। पहले चरण में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ आंकती है? जैसा कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें हमें पश्चिम में बहुत कम सीटें मिली थी, लेकिन इस बार हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हिस्सेदारी 70% होगी और 30 में सारे और लोग होंगे। 70% वोट और सीटें हमारी होंगी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर हमारा बूथ मैनेजमेंट ठीक रहा तो 2017 में 50 से भी ज़्यादा जीत सकते हैं। शायद ये उन्हें जानकारी नहीं होगी। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि बूथ की और इन सारी चीज़ों की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई चुनाव होता है। ये चुनाव नहीं है, ये एक पर्व है। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होगी। आम पब्लिक ही इतना वोट करेगी कि आप किसी की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं करहल विधानसभा के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि आप 20 तारीख को रहेंगे और मैं आपको आज ही बता दे रहा हूं कि कोई भी पोलिंग बूथ पर ऐसी आवश्यकता किसी भी कार्यकर्ता की नहीं पड़ेगी, क्योंकि आम वोटर ही हमारा कार्यकर्ता होगा। इस क्षेत्र की ये व्यवस्था है हमेशा से। 13 महीने आंदोलन चला किसानों का, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। कौन इसका जिम्मेदार है? सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार का ये एक भ्रम रहा है या दिमाग में उनके ये फितूर बैठा रहा है कि कहीं न कहीं हम किसानों को झुका लेंगे, लेकिन इस सरकार को ये नहीं पता है कि किसान एक ऐसी व्यवस्था है जो जिस दिन फसल खड़ी होती है उस दिन से इंतजार करता है अंतिम दिन तक, और यदि फसल का पैसा उसको उस हिसाब से नहीं मिल पाता है, लेकिन कभी भी किसान का मनोबल कभी नहीं टूटा है। इसीलिए किसान को सर्वोपरि बताया गया है। आलू की फसल बोता है और उसको रेट जब उसका नहीं मिलता है तो वो कोल्ड स्टोरेज में डाल देता है, और ये पूरे टाइम प्रयास करता है कि जब बहुत तेज होगा तो हमारे परिवार की इससे सारी पूर्तियां होंगी। जब वो भी नहीं होता है और जब वो आलू फेंक जाता है तो मन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी निराशा होती है, और ये महसूस करके फिर ये अपने आप को विचार करके और ये अपने मन को भरोसा देता है कि अगली बार हम पूरा प्रयास करके और फिर दोबारा से फसल उत्पन्न करेंगे और उससे लेंगे। कहीं ना कहीं व्यापारियों को आपने देखा है कि जब व्यापारी एक वर्ष में यदि उसको नुकसान हो जाता है तो चला जाता है और पूरे परिवार की व्यवस्था खत्म हो जाती है, पर किसानों की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए किसान बहुत मजबूत होता है अपने आप में। ये 13 महीने वहाँ बैठा रहा, यदि सालों साल बैठना पड़ता तब भी किसान वहाँ डटे रहते, और ये कहीं ना कहीं इस सरकार को झुकना पड़ा जब उन्हें ये महसूस हुआ कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है और इसमें स्थिति हमारी बहुत खराब हो जाएगी, और हुई उन्हें जब उसके बाद उन्होंने इसको वापस लिया। 20 तारीख को वोटिंग होने वाली, क्या निवेदन करना चाहते हैं विधानसभा की जनता से? मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि आने वाली सरकार की और पूरे क्षेत्रवासियों से सिर्फ यही कहेंगे कि ये चुनाव हमारे आपके विकास के लिए है, और जैसा कि हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि अभी तक आपके विधायक हमारे पिता रहे हैं। अब हमने या हमारे पिता ने जो सीट दी है वो ऐसे व्यक्ति को आपके जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ जो इस प्रदेश का और देश का बहुत बड़ा नेता है, और जो दुलार प्यार हमें 20 वर्ष इस जनता ने दिया है, तो उसके लिए हमारे मन में ये भरोसा है और हमें भी ये अपने मन में विश्वास रहा कि कहीं ना कहीं इस जनता को ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द किया जाए जो इस करहल के बारे में लोगों में एक हमेशा से मिसाल रहे। और हमारे मन में कहीं ना कहीं ये एक विश्वास भी रहा है कि इन लोगों ने हमें 20 वर्ष से वो सरताज दिया जनता जनार्दन ने, तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेवारी थी कि इनको भी देश में एक पहचान दी जाए। आज आप देख रहे हैं कि देश में यदि करहल की प्रतिदिन चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ से लड़ने से हो रही है, इसलिए हमें मन में बड़ा प्रसन्नता है इस बात के लिए। आखिरी सवाल सर, क्या लगता है आपको, विश्वास है कि करहल विधानसभा की जनता एक विधायक को वोट करेगी आने वाले मुख्यमंत्री? कहीं कोई संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ कोई विधायक का चुनाव है। यहाँ सीधा सीधा मुख्यमंत्री के लिए वोट कर रहे हैं और इसमें कोई विचार करने की बात ही नहीं है। मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता लोगों के है, एक महापर्व की तरह इसको लोग मना रहे हैं,
और आप भी देख लेना 20 तारीख को, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। और आप प्रतिदिन क्षेत्र में रहते हैं, आपको सारी जानकारियां मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ थे करहल विधानसभा से 4 बार विधायक रहे सोवरन सिंह यादव जी के पुत्र मुकुल यादव जी, जो कि अखिलेश जी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से 20 साल जुड़ाव रहा और उसी का नतीजा है कि बहुत ज़्यादा जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। तो हमें आशा है, उम्मीद है कि 20 तारीख को जब वोटिंग होगी तो जनता अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करेगी मुकुल जी को। और यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तो आशा है, उम्मीद है कि नतीजे 10 मार्च को आएंगे और मुकुल जी की उम्मीद और आशा जो है वो 10 तारीख को जनता फैसला अपना सुनाएगी, क्या होने वाला, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुखिया। जनता से एक ही निवेदन है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 20 तारीख को वोट करें। आने वाले जितने भी चरण हैं, सारे चरणों में वोटिंग करें। जब हम वोट करेंगे तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और हमें अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने में उम्मीद होगी। न्यूज़ 24 की तरफ से मुकुल जी को, प्रधान जी को, भैया को और यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।